नमस्कार मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को। आपका स्वागत है फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम डेस्टिनेशन में। विद्यार्थियों, आज फिर से एक गणित की अति महत्वपूर्ण क्लास लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ आपके सामने। जैसा कि आपको पता है, प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपने मैथमेटिक्स में पढ़ा था मेंसुरेशन चैप्टर को, और मेंसुरेशंस के अंदर अपने दो फिगर कंप्लीट कर लिए थे। एक तो अपने पढ़ा था वर्ग के बारे में और एक पढ़ा था अपने क्यूब या घन के बारे में। तो विद्यार्थियों, आज का जो टॉपिक रहेगा अपने मेंसुरेशन के अंदर वो रहेगा अपना आज का जो टॉपिक है आयत, रेक्टेंगल, और साथ ही साथ पढ़ेंगे अपने घनाभ के बारे में या क्यूबॉइड के बारे में। बात करते हैं रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल या आप इसको कह सकते हो विद्यार्थियों आयत। ये एक 2D ज्योमेट्री के अंदर पढ़ी जाने वाली एक आकृति है विद्यार्थियों आपकी आयत। आयत का बेसिकली मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए। अगर अपने पढ़ने बैठे आयत के बारे में, तो आयत कुछ आपकी इस प्रकार से दिखाई देने वाली एक आकृति बनती है विद्यार्थियों। इस आकृति को देखकर आपको क्या लगता है, अपने इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो क्या आप ऐसे कह सकते हैं क्या कि सर ऐसी आकृति या ऐसा चित्र जिसकी सिर्फ आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, या अपने कह सकते हैं कि लंबाई लंबाई के बराबर हो और चौड़ाई चौड़ाई के बराबर हो, हाँ या ना? यानी कि इसके अंदर सिर्फ दो ही प्रकार की भुजाएं काम में ली जाएंगी, एक तो लंबाई और एक आपकी चौड़ाई, या आप इसको कह दो ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ है ना, ये दो ही प्रकार की चीज़ें हैं ना, वो आपके आयत के अंदर ली जाएंगी हाँ या ना? आगे इसके बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए। अगर बात करें अपने आयत के क्षेत्रफल की, तो क्या आयत के क्षेत्रफल को आप ऐसे कह सकते हैं क्या कि सर अगर इसके बीच वाला ये वाला पोर्शन अपने को फाइंड करना है, ये बीच वाला पोर्शन अपने को ज्ञात करना है, तो आप सिर्फ इतना ही कीजिए कि इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या मेरे पास आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई करते ही अपने पास क्या आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा क्या? बिल्कुल। अगर बात करें विद्यार्थियों अपने पेरीमीटर की, रेक्टेंगल ऑफ पेरीमीटर, ठीक है ना, या आप इसको कह दो परिमाप। परिमाप तो आप आयत का परिमाप किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं? चूंकि मैंने आपको बताया था कि किसी भी आकृति का जो परिमाप होता है, पेरीमीटर होता है विद्यार्थियों, क्या उस आकृति की चार दीवारी नहीं होती है क्या? आप कहेंगे सर होती है। यानी कि इस आकृति की जो चार दीवारी है, ये वाली दीवार और ये वाली दीवार और ये वाली दीवार और ये वाली दीवार, अगर इन चारों दीवारों का मापन या इनका मेजरमेंट अपने को मिल जाए, तो क्या अपने इसका परिमाप निकाल पाएंगे क्या? आप कहेंगे बिल्कुल। चारों दीवारों की अगर बात करें तो लंबाई के सामने वाली भुजा लंबाई है और चौड़ाई के सामने वाली भुजा चौड़ाई है। ठीक है, तो अपने कहेंगे सर कि आपके पास दो तो लंबाइयां हैं और दो ही चौड़ाइयां हैं, अगर इनको ऐड कर दें तो क्या पेरीमीटर आ जाएगा क्या? बिल्कुल। इसमें से आप देख लीजिए, दो आपका कॉमन आ रहा है, दो को बाहर निकाल लिया और अंदर क्या बच गया? लंबाई प्लस में चौड़ाई। तो आप कह सकते हैं कि किसी भी आयत का परिमाप जो होगा वो होगा 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। कैसे आया? आपको समझ में आया क्या इतनी बात? कमेंट बॉक्स में हाँ या ना करके बताना है कि हाँ सर हमें अच्छे से समझ में आया है। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। क्षेत्रफल के बारे में पढ़ लिया, परिमाप के बारे में पढ़ लिया। अगर अपने आयत के डायगोनल के बारे में पढ़ें, या अपने पढ़ें कि किसी भी आयत का विकर्ण कैसा हो सकता है, किसी भी आयत का विकर्ण, विकर्ण का मतलब समझते हो कि आकृति में खड़ी की जाने वाली सबसे बड़ी से बड़ी छड़ी, या अपने कह दें कि किसी भी फिगर के अंदर खड़ी की जाने वाली सबसे बड़ी से बड़ी भुजा क्या कहलाएगी? उसकी डायगोनल कहलाएगी, उसकी विकर्ण कहलाएगी। तो जैसे अपने पास एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल के अंदर अगर अपने देखें तो डायगोनल कैसे खींच सकते हैं, तो आप कहेंगे सर यहाँ से लेकर यहाँ पर एक छड़ी को खड़ा कर दें तो ये इसका क्या बन जाएगा? विकर्ण बन जाएगा, या अपने कह दें डायगोनल बन जाएगा। अगर इसकी विद्यार्थियों ये लेंथ है तो ये इसकी क्या ब्रेथ होगी, यानी कि चौड़ाई होगी? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। अपने को सिर्फ डायगोनल चाहिए, और डायगोनल को ध्यान से देखिए, क्या इस पूरे ये जो डायगोनल है वो आयत को क्या बराबर बराबर दो भागों में नहीं बांट रहा क्या? बिल्कुल। और अपने को डायगोनल चाहिए, यानी कि इस भुजा की लंबाई चाहिए, और इस भुजा की लंबाई निकालने के लिए क्या अपने को सिर्फ इस त्रिभुज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्या? ये इसके अंदर इस प्रकार का एक ट्रायंगल नहीं बन रहा क्या? और ये जो ट्रायंगल बनता है
क्या वो विद्यार्थियों समकोण त्रिभुज जैसा नहीं लग रहा है क्या? बिल्कुल। आप कहेंगे सर राइट एंगल बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, और समकोण त्रिभुज की अगर अपने वैल्यू निकालें, ये वाली भुजा कर्ण को रिप्रेजेंट करती है, हाइपोटेनस को, तो आप कहेंगे सर जो हाइपोटेनस होगा यानी कि जो कर्ण का मान होगा वो क्या पाइथागोरस प्रमेय से आ जाएगा क्या, कि कर्ण की स्क्वायर बराबर में आधार की स्क्वायर प्लस में लंब की स्क्वायर, और अपने पास जो डायगोनल है विद्यार्थियों पूरा पूरा वो क्या आ जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या रूट लग जाएगा क्या, तो l की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर, यानी कि किसी भी आयताकार आकृति का जो विकर्ण है वो उसकी लंबाई प्लस चौड़ाई की स्क्वायर का अंडर रूट होता है, वो उसकी लंबाई प्लस चौड़ाई की स्क्वायर का अंडर रूट होता है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई क्या, कि किसी भी आयत का या रेक्टेंगल का जो विकिरण है या डायगोनल है वो कैसे निकलता है और किस प्रकार से ये चीज़ें आती हैं? हाँ या ना? यहाँ तक आपको आयत के बारे में अच्छे तरीके से समझ में आया। आयत के अंदर एक छोटा सा पॉइंट और बताऊंगा जहां से आपकी परीक्षा के अंदर प्रश्न छोटे छोटे पूछे जा सकते हैं। जैसे ही आप किसी एसएससी लेवल की परीक्षा में बैठते हो या लो लेवल की थोड़ी सी प्रीलिम्स के एग्जाम के अंदर बैठते हो, तो कभी कभार या स्टेट लेवल के एग्जाम के अंदर ये पूछ लिया जाता है रेक्टेंगल के बेस पर ये प्रश्न। जैसे मान लीजिए अपने पास ये एक आयताकार आकृति है विद्यार्थियों, और आयताकार आकृति के अंदर आपको दो विकर्ण का मान दे दे। ये अपने पास कोई दो विकर्ण खींच दिए जा रहे हैं आपकी आयताकार आकृति के अंदर। यह आपका आयत है ए बी सी और डी, दो विकर्ण खींचे गए हैं विद्यार्थियों, है या ना? तो आप कहेंगे सर किसी भी आकृति के या आयत की जो आकृति है आयताकार आकृति है, इसके दो विकर्ण जहां इंटरसेक्ट करते हैं वहां इसका केंद्र बनता है, और ये जो आपके दो विकर्ण है क्या वो आकृति को बराबर बराबर चार हिस्सों में बांट रहे हैं क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल बांट रहे हैं, और इन्हीं के बीच में आपको कोई ना कोई कोण दे देगा। जैसे इस डायगोनल, अगर इस डायगोनल की बात करें, विकर्ण ए और बी की बात करें, जो मैंने डार्क लाइन के अंदर शो कर दिया है, इसके बीच में इसने दे दिया कोण थीटा, है या ना? अगर ये कोण थीटा है विद्यार्थियों तो ये कोण कितना बच जाएगा? आप कहेंगे सर 180 माइनस थीटा, है या ना? क्योंकि पूरा कोण जो होता है इस भुजा के अंदर, कोई भी सरल रेखा है वहाँ जो कोण बनता है वो पूरा पूरा 180 नहीं बनता क्या? बिल्कुल बनता है सर। तो ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा, और आपको डायगोनल की वैल्यू दे देगा, लंबाई दे देगा विकर्ण की, तो आपसे पूछेगा इस आयत का क्षेत्रफल कितना होगा और क्षेत्रफल कितना होगा। बिल्कुल विद्यार्थियों बताने का प्रयास कीजिए। अगर किसी भी विद्यार्थियों को इसके बारे में थोड़ा सा भी ज्ञान है या कभी कभार आपने पढ़ा होगा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बनती है आपकी, ठीक है? आपको पता ही होनी चाहिए और आपको पता ही होनी चाहिए। अगर ध्यान दें अपने यहाँ के क्षेत्रफल के बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करें तो आप क्या कह सकते हैं क्या, कि इस प्रकार से किसी भी आयत का जो क्षेत्रफल है, या अपने कह दें कि किसी भी आयत का जो क्षेत्रफल है वो यहाँ से निकल जाएगा सर जी, कि अगर उनके बीच में कोई भी कोण थीटा दे दिया जाए, तो कोई भी कोण थीटा दिया हुआ है और साथ ही साथ अपने को दिया हुआ है उसका एक विकर्ण, साथ ही साथ अपने को दिया हुआ उसका एक विकर्ण। अगर बात करें विद्यार्थियों विकर्ण के बारे में, तो विकर्ण यहाँ पर डायगोनल डी है तो ये भी डायगोनल डी होगा आपका, है ना? ये वाला डायगोनल भी डी होगा। तो इस प्रकार से आप इस वाली आकृति का जो क्षेत्रफल है ना वो निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल 1/2 इंटू डी स्क्वायर इंटू साइन थीटा, ठीक है ना? थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और आपके पास वैल्यू आ जाएगी इस वाले पूरे के पूरे आयत के क्षेत्रफल की। डी का मतलब यहाँ पर विकर्ण है, डायगोनल आपको यहाँ पर देगा कि किसी भी आयत के विकर्ण की लंबाई जैसे 10 मीटर है तो आपको यहाँ पर लंबाई देगा और थीटा की वैल्यू देगा, और आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ से क्या इसका एरिया निकालोगे क्या, क्षेत्रफल निकालोगे क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल। इसी प्रकार विद्यार्थियों बढ़ते हैं अपने आगे, तो ध्यान दीजिए आपके आयताकार आकृति से एक 3D के अंदर और आकृति बनती है। जैसे आपका आयत है वैसे ही एक आकृति और बनती है, अपने 3D में पढ़े तो घनाभ। प्रीवियस लेक्चर में अपने घन के बारे में डिस्कस किया था और आज अपने को थोड़ा घनाभ के बारे में डिस्कस करना है। ध्यान दीजिए, जैसे आपके पास घनाभ, घनाभाकार आकृति का मतलब क्या हो सकता है? क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का मतलब घनाभ। अगर बात करें घनाभ की तो कोई भी आकृति घनाभाकार कैसे हो सकती है? घनाभाकार आकृति को आप डिफाइन करने के लिए ऐसे कह सकते हो कि सर आयताकार फलकों से मिलकर बनी हुई एक ऐसी आकृति, है ना? आयताकार फलकों से, और घन क्या था? वो आपका वर्गाकार फलकों से मिलकर बन रहा था, और घनाभ है ये क्या आपका आयताकार फलकों से मिलकर बन रहा है। फर्क सिर्फ इतना है, अगर आयताकार फलकों से मिलकर बन रहा है तो जाहिर सी बात है ये इसकी लंबाई होगी, और ये यहाँ से यहाँ तक इसकी चौड़ाई होगी, और यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट या ऊंचाई होगी।
क्या इतनी बात आपको समझ में आई है क्या? तो यहाँ से क्या आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं क्या? क्षेत्रफल यानी कि टोटल क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। और मैंने बताया था कि 3D जो आकृतियाँ होती है उसका क्षेत्रफल निकलता नहीं है, टोटल सरफेस एरिया निकलता है, सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलता है। तो सर क्या निकलेगा? इसके अंदर कुछ ना कुछ पदार्थ भरा जा सकता है, तो इसका सर आयतन निकलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं वॉल्यूम की या आयतन की। तो आयतन कितना होगा? तो आप कहेंगे सर लंबाई को गुना कर दो चौड़ाई के साथ में और चौड़ाई को गुना कर दो ऊंचाई के साथ में। तो क्या आप इसका आयतन लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के साथ में कर दोगे तो क्या आयतन आ जाएगा क्या? यानी इसमें कोई पदार्थ भरें तो इस आकृति के अंदर वो पानी या मिट्टी है ना, वो पूरी भरी जानी चाहिए। तो लंबाई को भी छुएगी, चौड़ाई को भी और ऊंचाई को भी। तो तीनों का गुना कर दिया, आयतन आ गया। अगर बात करें अपने इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? सिर्फ पृष्ठों का क्षेत्रफल बताना है। यानी कि जो इसके फलक है ना, ये वाले जो इसके फलक हैं, अगर अपने इसको थोड़ा सा हाईलाइट करें तो ये जो रेड कलर के आपको फलक दिखाई दे रहे हैं इसके, ये वाले, ये सिर्फ फलकों का अपने को क्या बताना है? क्षेत्रफल बताना। ये नीचे वाला फलक है, ठीक है ना, कंप्लीट ऐसे पीछे वाला और सामने वाला। तो इन फलकों का अपने को क्या बताना है? क्षेत्रफल बताना है। और हर एक फलक के अंदर क्या आयत लगा हुआ है और हर एक आयत की लंबाई और चौड़ाई है और इधर वाले साइड वाले की हाइट भी है। तो आप कह दोगे क्या कि दो बार आ रहा है, लंबाई भी 2 बार आ रही है हर एक आयत की, यहाँ पर भी 2 बार आ रही है, ठीक है ना, यहाँ पर भी ऐसे हर अपने कर दें तो 2 बार। तो 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस लास्ट में बच गई आपकी ऊंचाई इंटू लंबाई। ये आपको याद कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका बनता है। आप कह सकते हो कि 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये आपका टोटल सरफेस एरिया निकलता है किसी भी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर बात करें घनाभ का विकर्ण भी, इसका विकर्ण भी तो निकाल सकते हैं सर, डायगोनल निकाल सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो डायगोनल निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा? कैसे निकलता है डायगोनल? थोड़ा ध्यान दीजिए, डायगोनल निकाल सकते हैं, बहुत ईजी है। आपको अभी बताया कि आपका जो घनाभ है वो आपके आयताकार आकृति से मिलकर बनता है और आयताकार आकृति से मिलकर बनता है और आयत का अपने अभी विकर्ण निकाला था। कितना निकाला था? एक आयत का विकर्ण, जैसे ये रेखा इसके अंदर, इसका विकर्ण कितना निकाला था? d बराबर में √L² प्लस में b² की लंबाई की स्क्वायर प्लस में चौड़ाई की स्क्वायर। अपने को आयत का चाहिए तो आयताकार आकृति के अंदर क्या अपने ऐसे बना सकते हैं क्या इसको भी? किसी भी आयत के अंदर अगर अपने को विकर्ण बनाना है तो आप कह देंगे सर भी किसी भी घनाभ के अंदर अपने को विकर्ण बनाना है तो यहाँ से मिला दीजिए सर, ये विकर्ण बन जाएगा। विकर्ण बनाना है तो इसको यहाँ से मिलाइए नीचे, तो नीचे वाला जो आपका आयत है इसका अपने को विकर्ण पता था, कितना था? L² प्लस में b²। लेकिन एक बात बताइए, यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट भी तो काम कर रही है। ये जो डार्क की है h, यहाँ से यहाँ तक तो इसकी लंबाई थी और ये इसकी चौड़ाई थी, तो यहाँ पर हाइट भी तो काम कर रही है। तो सर जी h की स्क्वायर भी कर दो। मैंने कहा बिल्कुल कर दो। d की स्क्वायर के बराबर में आएगा, स्क्वायर हटाएंगे रूट आ जाएगा। तो क्या ये आपके घनाभ का विकर्ण आ गया क्या? L² प्लस में b² प्लस में h²। इतनी बात समझ में आई? कभी कभी घनाभ के अंदर जैसे कोई भी एक घनाभाकार आकृति का कमरा है या बक्सा है, उसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछ लेता है। सिर्फ 4 दीवारी का एरिया पूछेगा अपने से कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताइए तो कितना आएगा। ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल दे अपने घनाभ के अंदर, चारों दीवारों का, इसका फॉर्मूला बता देते हैं कैसे आएगा। चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्रश्न बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट। चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो ये देखिए कि इसकी जो चारों दीवारें, जैसे कमरा है उसकी चारों दीवारें हैं, वो किस आकृति से मिलकर बनी हुई है? घनाभ है तो आयत से मिलकर बनी हुई है चारों की चारों दीवारें। आप कहेंगे सर बिल्कुल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल चाहिए यानी कि उसका मेजरमेंट, और अपने दीवारों का क्षेत्रफल होता क्या है? यानी कि चारों दीवारों की माप होती क्या है? तो आयत है, तो आयत की माप कितनी होगी सर? 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई। भी सर यही तो पढ़ा अपने, लंबाई प्लस में चौड़ाई, परिमाप अभी पढ़ाया था मैंने आयत का। और साथ साथ आप इसकी हाइट भी तो ले रहे हो, तो इंटू हाइट कर दो। ये लो, ये तो आपके आयत का परिमाप बता रहा है, ये हाइट बता रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं विद्यार्थियों? इस प्रकार से आप इसके अंदर ये बता सकते हैं कि किसी भी घनाभाकार आकृति के या अपने बात करें कमरे की चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल बनेगा वो ऐसा बनेगा। विद्यार्थियों थोड़ी सी लाइट ऑफ हो चुकी है, लाइट अभी चली गई है, ठीक है, इसलिए आपको थोड़ा सा अंधेरा सा लग रहा होगा थोड़ा स्क्रीन के ऊपर। कोई बात नहीं, प्रयास कीजिए समझने का। आई होप आपको यहाँ पर पूरा दिख रहा होगा, असुविधा के लिए खेद है। तो चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है विद्यार्थियों वो क्या समझ में आया क्या? कि 2 इंटू लंबाई
प्लस में चौड़ाई, ये तो परिमाप था आयत का, और साथ में ऊंचाई ले रहे हैं क्योंकि घनाभकार कमरा है, घनाभ की ऊंचाई होती है, तो ये होगी इसकी हाइट। और इस प्रकार से चारों दीवारों का निकल गया क्षेत्रफल। आई होप आपको आज आयत और आपका घनाभ है वो अच्छे से समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। ठीक है, बार बार आप वीडियो को देख सकते हैं अगर समझ में नहीं आया। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को कीजिए शेयर और कीजिए लाइक, और चैनल को कीजिए विद्यार्थियों सब्सक्राइब। और आपको साथ में गणित की बुक पुस्तक लेकर बैठना है, और घनाभ और आयत से संबंधित आपकी क्षेत्रमिति चैप्टर के अंदर जितने भी प्रश्न हैं वो सारे के सारे हो जाएंगे। ठीक है, और कमेंट के अंदर आपको बताना है कि आपके प्रश्न हो रहे हैं या नहीं। आज के लिए इतना ही, अलविदा।